इज़राइल के लोग क्यों उत्पीड़ित किए गए थे, जबकि उनके पास एक सामर्थी परमेश्वर था? फिर भी ऐसी परिस्थितियां उनके जीवन में कैसे आईं? हमें इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बुरा किया, परमेश्वर ने उनसे अपना हाथ हटा लिया और उन्हें मिद्यानियों के हाथों सौंप दिया। दैनिक ध्यान। और यहोवा का दूत उसके पास प्रकट हुआ और उससे कहा, यहोवा तेरे साथ है, हे पराक्रमी वीर। न्यायियों 6:12। गिदोन के समय में इज़राइल के लोग बहुत अधिक संकट और उत्पीड़न में थे। जब भी इज़राइली अपनी फसल बोते तो मिद्यानी, अमालेकी और पूर्व के लोग उनके विरुद्ध आ जाते थे। वे उनके विरुद्ध डेरा डालते और गाजा तक देश की सारी उपज नष्ट कर देते थे। वे इज़राइल में न तो भोजन, न भेड़, न गाय बैल और न ही गधे छोड़ते थे। एक दिन प्रभु के दूत गिदोन के सामने प्रकट हुए और कहा, प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदोन ने उनसे कहा, हे मेरे प्रभु, यदि प्रभु हमारे साथ है तो फिर ये सब हमारे साथ क्यों हुआ? और वे सब आश्चर्य कर्म कहाँ हैं जिनके विषय में हमारे पिताओं ने हमें बताया था, यह कहते हुए कि क्या प्रभु ने हमें मिस्र से नहीं निकाला? परंतु अब तो प्रभु ने हमें त्याग दिया है और हमें मिद्यानी लोगों के हाथ में सौंप दिया है। न्यायियों 6:13। आज भी यही सवाल आपके जीवन में बार बार उठ सकता है। यदि वास्तव में परमेश्वर मेरे साथ है तो ऐसे हालात मेरे साथ क्यों होते हैं? मेरे कोई भी प्रयास सफल क्यों नहीं होते? मेरे कोई भी काम क्यों फलित नहीं होते? आपका परमेश्वर प्रभु आपके सवालों का उत्तर देते हुए आपको प्रोत्साहित करता है, यह घोषणा करते हुए, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सच है कि यदि प्रभु आपके साथ हैं तो आप निश्चित रूप से चमत्कार देखेंगे, हर प्रकार की हानि से सुरक्षित रहेंगे और आपके सभी कार्य सफल होंगे। लेकिन इज़राइल के लोग क्यों सताए गए? जबकि उनके पास एक सामर्थी परमेश्वर था, फिर भी उनके जीवन में ऐसे अनुभव कैसे आए? हमें इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बुरा किया, परमेश्वर उनसे दूर हो गए और उन्हें मिद्यानियों के हाथों सौंप दिया। जब आप परमेश्वर के विरुद्ध बुरे कार्य करते हैं और उसके विरुद्ध पाप करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकते। यूसुफ ने परमेश्वर का भय मानते हुए बुराई से दूर रहना चुना। यूसुफ के जीवन में जब वह पोटीफर के घर में था तब पोटीफर की पत्नी ने उसे अपने साथ सोने के लिए बुलाया, और इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ पर कुदृष्टि डाली और उससे कहा, मेरे साथ सो। उत्पत्ति 39:7। क्योंकि यूसुफ ने प्रभु का भय माना और अपने आप को बुराई से दूर रखा, इसलिए प्रभु उसके साथ थे। जब आपके जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए प्रलोभन आते हैं तो क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं और बुराई से दूर रहते हैं? आपकी दुष्टता और पाप ही वे कारण हैं जो परमेश्वर को आपके साथ होने और चमत्कार करने से रोकते हैं। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध बुराई करते हैं तो हम भी इज़राइलियों की तरह दुखी, विनम्र किए जाएंगे। परंतु प्रभु कहता है कि यदि हम उसकी ओर लौटें, मैं तुम्हारे कष्ट को तुमसे दूर कर दूंगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यहोवा यूं कहता है, यद्यपि वे सुरक्षित हैं और बहुतायत में भी हैं, फिर भी इसी प्रकार जब वह उनके बीच से गुजरेगा तो वे काट डाले जाएंगे। यद्यपि मैंने तुम्हें कष्ट दिया है, परंतु अब मैं तुम्हें फिर कष्ट नहीं दूंगा। अब मैं उसका जुआ तुम पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को चूर चूर कर दूंगा। नाहूम 1:12-13। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे। आमीन।